नमस्कार दोस्तों। यह है सोशल साइंस का पेपर है, ठीक है ना। एसएसटी का सेकंड ग्रेड का। और एग्ज़ाम डेट है 13/2/2023। आई बात समझ में। और आंसर की इश्यू की गई है, मॉडल आंसर की इश्यू डेट 15/6/2023। यानी फरवरी में एग्ज़ाम लगी थी, 4 महीने बाद में। फरवरी से मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने बाद में आंसर की जारी की है। तो चलिए, और 2022 वाली भर्ती है ये, ठीक। जो एग्ज़ाम लगी थी 2013 में, आंसर की जारी हुई थी 2023 में 15 जून को। तो हर एक फैक्ट को और तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते चलते हैं, क्योंकि अपना उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, जो जिससे भी जहाँ से मिलते हैं, उन सभी को एकदम क्लियर करना है, जिससे कि अपने क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि यहाँ से ही बार बार क्वेश्चन आते हैं। और अगर ओल्ड क्वेश्चन ही पेपर अच्छी तरह से ढंग से कर लिया जाए, भाई ज़्यादा नहीं तो 20 से और 24 तक की जितनी भी एग्जाम हुई, उन सभी का करना चाहिए, चाहे वो आपके सब्जेक्ट की हो या मत हो। भाई आपकी सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स की है, फिजिक्स की या फिर कॉमर्स की है। कॉमर्स में तो जैसे कि अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो आपके में भी आ जाते हैं। लेकिन जैसे मैथ साइंस कैटेगरी का है, तो उसमें साइंस भी हर कोई में आती है। लेकिन जो हाई लेवल की है ना, उसको अपन छोड़ देंगे। लेकिन जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, जोग्राफी है, भाई समझ में, ये सभी में आती है। तो अपन को या क्या है कि जी के पढ़नी है, ठीक है, जिससे कि अपनी तैयारी सही हो जाए और क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं फिर पर आते हुए। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम डेट 13/2/23। 13/2/23 पहला क्वेश्चन आ रहा है। एक मिनट। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? जब ये कौन करता है? झालावाड़, यहाँ पर राजसमंद, टोंक, भरतपुर नहीं है, झालावाड़ है। अगर समझ में, एक में ही डोंगरपुर तो बांसवाड़ा में अधिकांश सतह चिप्सीफेरस मृदा है, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा है, पर्वतीय मृदा है, लाल लोम मृदा है। जब इसमें ग्रे ब्राउन भूरी, यहाँ पर पर्वतीय मृदा है क्या, या लाल लोम, दो में क्या है, दो में चार है भाई, लाल लोम मृदा है। लाल लोम मतलब वो करने को तो कर देते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। लेकिन ये पर्वतीय मृदा भी आ रहा था, और ये जलोढ़ भी कंफ्यूज कर रहा था, जिप्सीफेरम भी कंफ्यूज कर रहा था। बस में लाल लोम मृदा, दो में चार, लाल लोम मृदा। एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है, एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है। चलो ये किस में है? एसीसी है चित्तौड़गढ़ में, हैं? सही है। या फिर लाखेड़ी में, 3 में 2 है, लाखेड़ी है भाई। एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट इकाई है लाखेड़ी में, सेकंड ग्रेड का है ये, ठीक है ना, एसएस का। एसीसी लिमिटेड की सीमेंट इकाई है लाखेड़ी में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच अंतर लगभग था। जब ये था पुरुष और महिला साक्षरता के बीच अंतर, ये शायद 23.4, 4 में 4 है, 27%, 27%। पर तो इतना टफ नहीं लग रहा है भाई, आंकड़े याद नहीं है बस।
27%। खर्च योग आय होती है, खर्च योग आय होती है। जीडीपी पूंजी उपभोग भोक्ता व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपयोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। उत्पादन के साधन की पूर्ति करने वालों का कुल भुगतान खर्च योग आय होती है। 5 में तो है व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इंग्लिश क्या है इसकी? दैट ए portion of a personal income that can be used for the consumption and saving। उपभोग फलन दर्शाता है। द कंसुम्प्शन फंक्शन शो उपभोग फलन दर्शाता है। उपभोग तथा धन के स्टॉक के बीच धनात्मक संबंध हो। उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच धनात्मक संबंध हो। उपभोग तथा बचत के बीच ऋणात्मक संबंध हो। कौन सा करें इसमें? छः में 2 है भैया। उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच धनात्मक संबंध हो। उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच धनात्मक संबंध हो। ठीक। और इसमें व्यक्तिगत आय का वह हिस्सा जिसका उपभोग एवं बचत के रूप में उपयोग किया जा सकता हो। 27%। एसीसी लाकेड़ी है ना। और डूंगर पर्वत बांसवाड़ा में लाल लोह मृदा। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून झालावाड़। बेलग्राम मुद्रास्फीति संबंधित है। ठीक है ना, वो फलन दर्शाता है। उपभोग तथा खर्च करने योग्य आय के बीच धनात्मक संबंध को बेलगाम मुद्रास्फीति संबंधित है। बेलगाम है। बेलगाम 7 में 3। अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल जिसमें दरें 50% प्रति माह से अधिक हो। बेलगाम मुद्रास्फीति संबंधित है। अत्यधिक मुद्रास्फीति के काल जिसमें दरें 50% प्रति माह से अधिक हो। जब कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाती है तो अन्य बातें यथावत रहने पर भाई जैसे कि ये कच्चा माल है, अब कच्चे माल की लागत में वृद्धि हो जाती है तो अन्य बातें यथावत रहने पर पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। इकोनॉमिक्स से है। पूर्ति वक्र दाईं ओर विवर्तित हो जाता है। बाजार की कीमत कुछ भी हो पर उत्पादन में वृद्धि हो जाती है तो पूर्ति वक्र ऊपर की ओर परिवर्तित हो जाता है। 8 में 1 है। पूर्ति वक्र बाईं ओर विवर्तित हो जाता है। बाईं ओर एक वस्तु जिसकी अनेक निकट प्रतिस्थानापन्न हो सकती है हो उसकी। एक वस्तु जिसकी अनेक निकट प्रतिस्थानापन्न हो। गुड विद मनी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टेंड्स टू हैव। 9 में 1 है भाई। अत्यधिक लोचदार मांग होगी। समझ में को आ रही बात? एक वस्तु जिसकी अनेक निकट प्रतिस्थानापन्न उसकी अत्यधिक लोचदार मांग होगी। एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु की एक इकाई का उपयोग नहीं करेगा यदि उसकी सामान्य सीमांत उपयोगिता ह्रासमान हो। सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता से कम हो। क्या करें? 4 है। सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो। एक विवेकशील उपभोक्ता कभी भी किसी वस्तु की एक इकाई का उपयोग नहीं करेगा यदि इसकी सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो। एक विशिष्ट समयावधि के दौरान यदि सरकारी खर्च कुल आगम से ज़्यादा हो जाता है तो इसे कहा जाता है
एक मिनट। एक विशिष्ट समयावधि के दौरान यदि सरकारी खर्च कुल आगम से, है ना, कुल आगम से ज़्यादा हो जाता है तो इसे कहा जाता है सरकारी बजट घाटा, घाटाई है। 11 में 3, 11 में 1 है। सही है, सरकारी बजट घाटा। ये दिया है भैया आंसर, सरकारी बजट घाटा। निम्नलिखित में से कौन सा एमआई मुद्रा की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? एमआई मतलब पेपर करेंसी, सिक्के, सावधि जमा, चेक जारी करने तथा डेबिट करने योग्य खाते। जब इसमें अलग कौन सा लग रहा है? पेपर करेंसी, सिक्के, सावधि जमा, चेक जारी करने तथा डेबिट करने योग्य खाते। 12 में डी, 12 में 3 है यार, सावधि जमा, सावधि जमा। निम्नलिखित में से कौन सा एमआई मुद्रा की परिभाषा का हिस्सा नहीं है? सावधि जमा है भाई, सावधि जमा। जमा मुद्रा गुणक 5 होगा जब नकद कोष का अनुपात 20% होगा। नकद कोष का अनुपात 20% होगा। जमा मुद्रा गुणक 5 होगा। जमा मुद्रा गुणक 5 होगा जब नकद कोष अनुपात 20% होगा। आई बात समझ में? फिर 14, यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का, ठीक है, अल्प उपयोग कर रही है तो केंद्रीय बैंक को करना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अल्प उपयोग कर रही है तो केंद्रीय बैंक को करना चाहिए। विनियोग खर्च को हतोत्साहित, समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, मुद्रा की पूर्ति में कमी, समग्र मांग में कमी हेतु मुद्रा की पूर्ति में कमी। मुद्रा की पूर्ति में कमी नहीं, ये नहीं आएगा, है ना। विनियोग खर्च को हतोत्साहित, विनियोग खर्च को हतोत्साहित, समग्र मांग में कमी करने हेतु मुद्रा की पूर्ति में कमी, समग्र मांग में 4। अगर मुद्रा की पूर्ति करेंगे ना तो फिर वही बात है, ये भी नहीं है ना। मुद्रा की पूर्ति में कमी, समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, ये हो सकता है। 14 में 2 सही है भाई। यदि अर्थव्यवस्था अपने आर्थिक संसाधनों का अल्प उपयोग कर रही है ना, तो केंद्रीय बैंक को करना चाहिए समग्र मांग को बढ़ाने के लिए मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। 15, प्रतिदर्श में जो अवलोकन सर्वाधिक बार आता है वह है। प्रतिदर्श मतलब दिस इज ए ऑब्जर्वेशन विच occurs most frequently is a sample at the, क्या आता है? प्रतिदर्श में जो अवलोकन सर्वाधिक बार आता है, क्या करें है उसमें? चल 3 करते हैं, छोड़ हटा, करते हैं। 15 में 1 है, बहुलक है, बहुलक। 13 संख्याओं का समानांतर माध्य 24। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया समानांतर माध्य क्या होगा? 16 में 2 है, 27। यदि बहुलक तथा माध्यिका में 30 तथा 35 दिए हुए हैं तो माध्यिका को ज्ञात कीजिए। 30 और 35, 33.3, 17 में 33.3। भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वाज इन्वेंटेड बाई PQLI। निम्न में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई अवधारणा है? भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक। 18 में
3 एमडी मॉरिस, एमडी मॉरिस, एमडी मॉरिस भौतिक गुणवत्ता, यानी कि पी क्यू एल आई, PQLI, एमडी मॉरिस। कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 19 में। 2 है 2015, 2014 नहीं है भाई, 15 है ना। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? विश्व बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, सार्थिक, मानव विकास, मानव विकास कौन सा आएगा? 1 4 है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, अरे यार UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब संधारणीय विकास लक्ष्य अपनाए गए थे? संधारणीय मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट बाई UNO। 21 में तो 2015 UNDP और 2015 कौशल विकास एवं उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति। फिर ये इसमें कौन सा आएगा? PQLI में मॉरिस 33.3। नीति आयोग द्वारा जारी की गई इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में राजस्थान का स्थान कौन सा है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 22 में कहीं है भाई, 22 में 3 है, 12वां। अच्छा, राजस्थान का स्थान कौन सा है? 12वां। निम्नलिखित में किसे हरित लेखांकन भी कहा जाता है? पर्यावरण निगम, फॉरेंसिक, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। 23 में 3 है पर्यावरण लेखांकन, अर्थ लेखांकन भी कहा जाता है। निम्न में से न्याय का हकदारी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? 24 में 2 रॉबर्ट नोजिक। निम्न से न्याय का हकदारी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? रॉबर्ट नोजिक। नहीं आ रहा है यार ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से सत्ता के प्रकार का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया? 25 में 4 है संवैधानिक, नहीं किया, मैक्स वेबर ने नहीं किया। विवेक सम्मत, विधिक, परंपरागत, करिश्मावादी। निम्नलिखित में से कौन से सत्ता के प्रकार का उल्लेख मैक्स वेबर ने नहीं किया? विवेक सम्मत, विधिक है ना, परंपरागत, करिश्मावादी। संवैधानिक नहीं है भाई, आगे समझ में। नीचे देखो कोटा का प्रयोग करते हुए सुमेल कीजिए। नहीं पता। 26 में 2 4 1 3 2 4 1 है ना 3 और ये 2 है, यानी ऑन लिबर्टी, जॉन स्टुअर्ट मिल। फिर टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इजाइया बर्लिन। अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, रॉबर्ट नोजिक। द रोड सर्फडम। ए पे आया, छोड़िए, याद नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सी राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है? आणविक अध्ययन विशेषता नहीं है, राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहा है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य की। आणविक अध्ययन आनुभाविक है ना, तथ्यों पर आधारित, संस्थाओं का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन नहीं है,
आणविक अध्ययन। 27 में 4 करें क्या? 27 में 3 है। संस्थाओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विशेषता नहीं है, संस्थाओं का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन। अनुभविक अध्ययन, तथ्यों पर आधारित व्यवहार का अध्ययन। निम्नलिखित में कौन सा विचारक पॉलिटिकल हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ का लेखक है? हेराल्ड लासबेल। निम्नलिखित में कौन सा विचारक पॉलिटिकल्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ का लेखक है? हेराल्ड लासबेल। ऊपर उठ जा रही है बात। अपनी से संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ये तत्वधार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यही है 29 में 3 अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित। 30 निम्नलिखित में किस बात में संघवाद को भारत के संविधान का मूलभूत ढांचा घोषित किया गया है? SR मुंबई बना भारत संघ। भारत संघ इसमें ही आ रहा है, इसको कर भी सकते थे अपन ना, और कोई सा भारत इसमें भी है भारत संघ। जब SR बम्बई बना भारत संघ 1954। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भाग नहीं है? 31 में 4 निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का भाग नहीं है? ठीक है, जब इसका मतलब क्या है, संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, सही है। महाभियोग के लिए संकल्प कम से कम 14 दिन के लिए सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाना चाहिए, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो। संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। महाभियोग के लिए संकल्प कम से कम 14 दिन की लिखित सूचना दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया जाना चाहिए, जो सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हो। महाभियोग के लिए संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 है। महाभियोग के लिए संकल्प सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति पर साबित कदाचार या स्मरणता के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इसके आधार पर नहीं लगाया जा सकता भाई समझना। यानी कि 31 में 4 ठीक है। महाभियोग के लिए संकल्प impeachment resolution must be passed by a majority of not less than 2/3 to the total membership of the house। यानी कि महाभियोग के लिए संकल्प सदन की 2/3 2/3 और इसमें 1/4। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? अग्निशमन सेवाएं होना चाहिए इसमें तो 32 में 4, जबकि महिला और बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, परिवार कल्याण। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में इसका प्रतिनिधि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं नियुक्तियों या आरक्षण करने के प्रबंध करने की अनुमति प्रदान करता है? इसमें क्या आएगा भाई?
बता। दो बार देख। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों का आरक्षण करने के लिए प्रबंध करने की अनुमति प्रदान करता है? तो है अनुच्छेद 16(4). 1990 के दशक में भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा रियायतें देने को कहा गया। पश्चिम की ओर देखो। पड़ोसी देशों के लिए एक तरफा रियायतें देने को कहा गया। पूर्व की ओर देखो नीति 34 में 2 है गुजराइल सिद्धांत। गुजराइल सिद्धांत निम्न में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में सही नहीं है? 35 में 4 है इन्हें लागू करना राज्य का कानूनी दायित्व है, जबकि नीति निर्देशक में ये तो हर कोई बता देगा। देखिए, ये सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक है क्योंकि ये राज्य पर यह उत्तरदायित्व डालते हैं। इन्हें राज्य के अधिकारियों के लिए नैतिक उपदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिकारियों के लिए इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। 1962 के युद्ध के बाद किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहली बार चीन की यात्रा की? राजीव गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संपूर्णता को परस्पर सम्मान। सही है। अनाक्रमण है, हस्तक्षेप है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा। ये बात का उल्लेख नहीं करते। 37 में 4 सही है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निपटारा ये नहीं है। अनाक्रमण, हस्तक्षेप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रथम बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था? निषेधाधिकार मतलब नाटो है ना, इसका मतलब यही है। बल्किना के साथ कौन सा? 38 में एक है सीरिया एवं लेबनान से विदेशी सेनाओं की वापसी। सीरिया एवं लेबनान से विदेशी सेनाओं की वापसी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों के वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस नियम को क्या कहा जाता है? मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय के लिए 9 सदस्यों के वोट के साथ 5 स्थायी सदस्यों के स्वीकारात्मक वोट भी होने चाहिए। इस नियम को क्या कहा जाता है? महत्वपूर्ण विषय सुरक्षा, यही हो सकता है शायद हैं, या फिर 2 है। 39 में 2 है भाई। महाशक्ति मैथिक। न्याय संहिता परिषद ने किस दिनांक से अपने कार्य स्थगित कर दिए? 4 है 1 नवंबर 1994। न्याय संहिता परिषद। ट्रूथशिप काउंसिल 1 नवंबर 1994। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों को उनके कार्यकाल के काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 41 में एक है ABCD, यानी कि ट्रिग्वे ली, डैग हैमरशोल्ड, यूथांट कोर्तवाल्डीम। निम्नलिखित में कौन सा कथन विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? WTO से वाला क्वेश्चन आ गया यार। 42 में 3 है संबंधित नहीं है। जबकि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। समय के रूप में विश्व बैंक पुनर्निर्माण से विकास की ओर केंद्रित हुआ है। पुनर्निर्माण से विकास की ओर मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई है। एक क्रिकेट मैच का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करने के लिए निम्न पहलुओं में से किसे सम्मिलित किया जाएगा?
भौतिक परिस्थितियाँ, लागत, लाभ, अंत्यक्रिया प्रतिमान, प्रबंध आयाम। समाजशास्त्र की बात आ रही है ना, तो मैनेजमेंट एस्पेक्ट करें या फिर अंत्यक्रिया प्रतिमान करें। 43 में दिए ना भाई, अंत्यक्रिया प्रतिमान। निम्न में से कौन सा पथ एलेक्स इंकट के हाइट इज सोशलॉजी में नहीं बताया है? संरचनात्मक, ये नहीं है। हाइट इज सोशलॉजी में नहीं बताया है संरचनात्मक। निम्न में से कौन सा पथ एलेक्स इंकल्स के हाइट इज सोशलॉजी में नहीं बताया है? वाट इज सोशलॉजी, ये आई बात समझ में? वाट इज सोशलॉजी। दुर्किम के अनुसार समाजशास्त्र के 3 मुख्य भाग हैं, निम्न में से कौन सा इसका भाग नहीं है? सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। जब ये है जब ये 2 लग रहा है। 45 में 4 है। सामाजिक स्थिति की कौन सा इसका भाग नहीं है? ये नहीं है। जबकि सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र, सामान्य समाजशास्त्र। समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, यह कथन किसका है? 1 मैकाई वर्ग। निम्न में से कौन सा परिस्थिति के निर्धारण का आधार नहीं है? लिंगभेद, आयुर्वेद, जन्म, राजनीतिक सत्ता। प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का आधार नहीं है। प्रदत्त परिस्थिति मतलब basis of the following is not the basis of a determination of achieved status। आयुर्वेद क्या है? 47 में 4 है। राजनीतिक सत्ता। निम्न में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का आधार नहीं है? निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? प्राथमिक समूह की शारीरिक सामीप्य, छोटा आकार, सीमित संचार, स्थिरता। शायद ये 1 है। 4 है यार, सीमित संचार। निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है? इसमें संचार का तो प्रयोग ही नहीं किया है। वही बात कर रहा है प्राथमिक समूह, मतलब जैसे कि कृषि की बात कर रहा है, ठीक है ना, वो है प्राइमरी ग्रुप, सीमित संचार। जबकि शारीरिक सामीप्य भाई शारीरिक काम होता है प्राथमिक व्यवसाय में, छोटा आकार होता है प्राथमिक व्यवसाय का, सही है, स्थिरता होती है, ठीक है ना। अगस्त कौंत ने सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तरों को लेके आया, निम्न में कौन सा उनमें से नहीं है? तो साधक, जबकि आध्यात्मिक, धार्मिक, साक्ष्यवादी, प्रत्यक्ष। निम्न में कौन सा कारक जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? 4 ये नहीं है। जबकि पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक आवागमन के साधनों का प्रभाव, नवीन व्यवसायों का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक आवागमन के साधनों का प्रभाव, नवीन व्यवसायों का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा सही है। पाश्चात्य शिक्षा जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। पाश्चात्य शिक्षा, आधुनिक आवागमन के साधनों का प्रभाव, नवीन व्यवसायों का प्रभाव। अवकाश वर्ग का सिद्धांत किसने दिया? इक्यावन में 3 है।
बेबलिन। प्रो घोड़िया के अनुसार वर्ण शब्द का अर्थ निम्न में से किससे संबंधित है? रंग से। भारत में जाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जाति संस्करण का आधार अनुष्ठानिक है। अनुष्ठानिक है। अनुष्ठानिक। निर्धनता का प्रमुख कारण पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण है। यह कथन किसका है? के मार्क्स का। टी के ओमन के सांप्रदायिकता के निम्न में से किस आयाम का उल्लेख नहीं किया है? 55 में 4 है। विशिष्टतावादी। 55 में 4 है। टी के ओमन ने सांप्रदायिक के निम्न में से किस आयाम का उल्लेख नहीं किया है? जबकि आत्मसात करने वाला, कल्याणकारी, अलगाववादी। कौन सी एक भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है? सामाजिक समस्या नहीं है। सांप्रदायिकता, आतंकवाद, प्रजातंत्रवाद। 56 में प्रजातंत्रवाद। समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है। सांप्रदायिकता है, आतंकवाद है, क्षेत्रवाद है। प्रजातंत्रवाद कोई समस्या नहीं है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या वृद्धि की समस्या से नहीं है? जब आवास की कमी, खाद्यान्न की कमी, बेरोजगारी। 57 में 1। के एम कपाड़िया ने निम्न से किसको हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं माना है? मोक्ष, प्रजा, रति। पता नहीं यार, रति करें क्या? 58 में 1 है। 58 मोक्ष। के एम कपाड़िया। उद्देश्य नहीं माना है मोक्ष, जबकि रति, प्रजा, धर्म। जब विवाह के पश्चात पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के पिता के घर निवास नहीं करते और स्वयं का नया घर बसा कर रहते हैं, पिता के घर निवास नहीं करते और स्वयं का नया घर बसा कर रहते हैं, तो ऐसे परिवार को कहते हैं नवस्थानीय। सही है, नाम से ही पता चल रहा है वैसे भी है ना, नवस्थानीय। भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ हैं? यानी कि यार समाज शास्त्र को तो कर सकते हैं अपन, आई समझ में? समाज शास्त्र को तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अगर कोई ने पूछ लिया ना वो क्वेश्चन फैक्ट है, जैसे कि इस संप्रदाय की या फिर इसकी घोषणा किसने की, इस पुस्तक की किसने लिखा, या फिर ऐसे विद्वान के अनुसार इनमें से कौन से सही नहीं है, तो गलत नहीं होगा। होगा तब गलत होगा, नहीं वैसे तो कर देंगे अपन। लेकिन नागरिक शास्त्र और ये खूब पेरेंट आई थी। भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ हैं? 4 है। 4 और नवस्थानीय। इनमें से किस शास्त्र में घर को त्याग कर जंगल में तपस्या में जीवन व्यतीत करने की आशा, ये तो वो है वानप्रस्थ है। 61 में तो पब्लिक एडमिशन इन इस प्रकार के क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं तो। ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस पुस्तक के संपादक कौन थे? रॉबर्ट टी क्लोम्बियस्की। नहीं, डवाइट वार्लो है भाई, डवाइट वार्लो। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये कथन किसका है? 63 में 2 एल डी वाइट। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक हित को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। ये कथन किसका है? एल डी वाइट का है भाई। एल डी वाइट। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य नहीं है? नवीन की बात कर रहा है ये जब
नवीन, परिवर्तन, प्रासंगिकता, मूल्य। 64 में नैतिकता, ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि फर्स्ट रिकॉर्ड शब्द के अंतर्गत नहीं आती है? ये रिपोर्ट बनाना, ये नहीं है। जबकि नीति बनाना, निर्देश देना, समन्वय करना। 65 में गलत है यार अपना, नीति बनाना नहीं है, आई बात समझ में। जबकि समन्वय करना है ना, निर्देश देना है, रिपोर्ट बनाना है। समन्वय करना, निर्देश देना और रिपोर्ट बनाना। नीति बनाना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक F.W. टेलर से संबंधित नहीं है? पता नहीं। 66 में 3 है। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब ये संबंधित नहीं है, इसका मतलब शॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, द आर्ट ऑफ ए कटिंग मेटल्स, द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, शॉप मैनेजमेंट, ये रचना है। निम्नलिखित में किसे व्यवहारवाद का जनक माना जाता है? सड़सठ में एक है डेविड स्टन, डेविड स्टन व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। और साइकोलॉजी में व्यवहार का जनक कौन था? वाटसन। निम्नलिखित चिंतकों में से किस एक ने संगठन में गैंग प्लांक की अवधारणा का विकास किया? पता नहीं। 66 में 4 हेनरी फेयोल, हेनरी फेयोल। 68 में 4 है भैया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी एक है? हर्बर्ट साइमन द्वारा वर्णित निर्णय निर्माण प्रक्रिया की गतिविधि नहीं है। हर्बर्ट साइमन की बात कर रहा है। फीडबैक है, चयन है, प्रारूप है, आसूचना। शायद एक हो सकता है। 69 में 4 है, ये नहीं है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया की गतिविधि नहीं है, ये नहीं है। जबकि आसूचना है, प्रारूप है, चयन है, डिसीजन, चॉइस, इंटेलिजेंस। देख, आसूचना है ना, इंटेलिजेंस, प्रारूप, डिसीजन, चयन, चॉइस, फीडबैक नहीं है भाई। निम्न में से कौन सा एक मैरी पार्कर पोलेट द्वारा सुझाए गए नेतृत्व का प्रकार नहीं है? पता नहीं। 70 में 3 है। ज्ञान से नेतृत्व, जबकि पद से नेतृत्व, व्यक्तित्व से नेतृत्व, कार्य से नेतृत्व। लुभावना ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा संपूर्ण प्रक्रिया का सही अनुक्रम है? संप्रेषण प्रक्रिया का सही अनुक्रम है। 71 में 3। संप्रेषक, संदेश, माध्यम, संवाद, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया। यानी कि सेंडर ने फिर मैसेज भेज दिया, मैसेज भेजा है तो मैसेज के माध्यम से भेजा है मीडियम, फिर वो प्राप्त हो चुका है, फिर फीडबैक दिया जा रहा है। सेंडर मैसेज है ना, सेंडर मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। निम्न से कौन सा एक फ्रेडरिक हेजबर्ग के दिए गए प्रेरक तत्वों में शामिल नहीं है? 72 में 3 है। कार्य वातावरण, कार्य वातावरण। निम्न में से कौन सी सिफारिश भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई थी?
इनमें से कौन सी सिफारिश भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई थी? 73 में मंत्रिपरिषद में अधिकतम 45 सदस्य हो, कार्मिक विभाग स्थापित किए जाएं, सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिखित में किए जाएं। ये बात तो सब सही है, लेकिन उपमंत्री का पद समाप्त किया जाए। भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नहीं की गई थी, ये नहीं की गई थी, यानी इस बात को उल्लेख उन्होंने नहीं किया। तब की मंत्रिपरिषद में अधिकतम 45 सदस्य हो, ठीक है। कार्मिक विभाग स्थापित किए जाएं, ठीक है। सभी महत्वपूर्ण निर्णय लिखित में किए जाएं। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था? 74 में एक 12वीं भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था? नागरिक केंद्रित प्रशासन था। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था? 74 में 12वीं भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? 75 में 4 एम वीरप्पा मोइली। दोबारा देख लें। भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की कौन सी रिपोर्ट का शीर्षक नागरिक केंद्रित प्रशासन था? 74 में 1 12वीं भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? एम वीरप्पा मोइली। भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किस वर्ष गठित किया गया? 75 में ये नहीं आएगा अपन पे ना, अपन पे तो बहुत कुछ नहीं आ रहा है, सब ऊपर होके जा रही है बात। भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 76 में 3 2005 है ना। 76 में 3 2005 भारत में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? लोकायुक्त को आंध्र कर दें क्या? 77 में 4 है महाराष्ट्र। भारत में लोकायुक्त संस्था को स्थापित करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है ना। महाराष्ट्र। भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग एंड विच ईयर द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर कम्युनिकेशन इन इंडिया वाज सेट अप? 2005। पहले 75 में एम वीरप्पा मोइली। 74 में 12वीं महाराष्ट्र इसमें ना, ये क्वेश्चन आ सकता है महाराष्ट्र। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल संस्था में कितने सदस्य होंगे? 78 में 3 है। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल संस्था में कितने सदस्य होंगे? 8। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के लोकपाल संस्था में कितने सदस्य होंगे? 8 होंगे भाई। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? ये 10 अप्रैल कर दें क्या? 10 अप्रैल सही है। 10 अप्रैल नहीं 79 में 3 है। 15 जून है यार। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? 15 जून 2005। 15 जून है। वेदों को कहा जाता है, वेदों को श्रुति है ना, वेदों का भाग नहीं माने जाते हैं।
आरण्यक नहीं, धर्मसूत्र। वेदों का भाग नहीं माने जाते हैं। मंत्र है और ब्राह्मण है और आरण्यक है। मंत्र है ना, मंत्र है, ब्राह्मण है, मंत्र ब्राह्मण ना, मंत्र हो गया, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, धर्मसूत्र नहीं है। वेदों को भाग नहीं माने जाते हैं, जबकि वेदों को कहा जाता है श्रुति। 15 जून है 2005। तत्त्वम असि का अभिप्राय है। बियासी में आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। आत्मा और ब्रह्मा में अभेद है। तत्त्वमसि भगवत गीता का नीतिशास्त्र मूर्त है। प्रणाम निरपेक्षवादी, सुखवादी, प्रयोजनवादी, उपयुक्तवादी। प्रयोजनवादी प्रयोजनवादी भगवत गीता सम्मत आदर्श है। स्थित प्रज्ञ सम्मत आदर्श है, स्थित प्रज्ञ। जैन शाद्वैत सिद्धांत के अनुसार साधारण निर्णय अपूर्ण होते हैं और वस्तु का पक्ष विशेष ही प्रस्तुत करते हैं। जैन शाद्वैत सिद्धांत के अनुसार साधारण निर्णय अपूर्ण होते हैं और वस्तु का पक्ष विशेष ही प्रस्तुत करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार निर्जरा है कर्मों के जीव की ओर अंतर्वाय का अवरुद्ध होना। कर्मों की जीव की ओर आकर्षण, कर्मों का जीव से आबद्ध होना, जीव से आबद्ध कर्मों का नष्ट होना। 86 में 4 है, जीव से आबद्ध कर्मों का नष्ट होना। डिस्ट्रैक्शन ऑफ द कर्मस अटैच टू जीवा, जीव से आबद्ध कर्मों का नष्ट होना। बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों में सम्मिलित नहीं है। दुख का अकारण सर्व दुख, दुख निरोध संभव, दुख निरोध का मार्ग। 87 में तो है, आई बात समझ में। सर्व दुख और दुख निरोध संभव, दुख निरोध का मार्ग, दुख अकारण नहीं है। गांधी जी द्वारा हिंद स्वराज्य है समाचार पत्रों में लिखे गए लेखों का संकलन, अनेक सामाजिक राजनीतिक विचारों की प्रस्तुति, 1947 तक के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ब्यौरा। 88 में 3 है, उनके सामाजिक राजनीतिक विचारों की प्रस्तुति। हिंद स्वराज गांधी का विश्वास था साध्य और साधनों की पवित्रता में। सुकरात के अनुसार ज्ञान सद्गुण है। सुकरात के अनुसार ज्ञान सद्गुण है। सद्गुण की प्राप्ति असंभव है। सद्गुण जन्म से ही माता पिता से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है। सद्गुण सापेक्षिक और परिवर्तनीय होता है। ज्ञान सद्गुण है। सुकरात के नीतिशास्त्र का उपयुक्तम लक्षण है। जब परिणाम निरपेक्ष नीतिशास्त्र, प्रयोजनवादी क्या होता है, नीतिशास्त्र का उपयुक्त लक्षण है। प्रयोजनवादी, परिणाम सापेक्ष नीति, सद्गुण नीतिशास्त्र। बता, चल यही करते हैं। 4 है ना, 91 में 4 सही है। ये क्वेश्चन सही गया है भाई। सद्गुण नीतिशास्त्र सुकरात के नीतिशास्त्र का उपयुक्तम लक्षण है। सद्गुण नीतिशास्त्र देकार्त के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है। देकार्त के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है। 92 में मानस और शरीर के संबंध की। देकार्त के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है मानस और शरीर के संबंध की। देकार्त के अनुसार अंतर क्रियावाद व्याख्या करता है मानस और शरीर के संबंध की।
सबसे बड़ी समस्या बताऊं एसएस के स्टूडेंट की। एसएस के स्टूडेंट को क्या है कि भाई साहब 6 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है। आई बात समझ में? 6। अब ये पेपर वाले इतने भी रहम नहीं करते हैं कि यार कोई बात नहीं, बंदा 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो कोई नहीं यार, इसको आराम से या फिर हल्के फुल्के क्वेश्चन दे दें। नहीं, वो बढ़िया ही देते हैं भाई साहब। अब यार 6 सब्जेक्ट उनको पढ़ते हैं। और दूसरी बात, अपने ये 6 सब्जेक्ट पढ़ लें, ठीक, अपने ये 6 सब्जेक्ट पढ़ लें, लेकिन इनमें 3 सब्जेक्ट तो, 3 क्या 4 सब्जेक्ट तो कोई एग्ज़ाम में नहीं आएगी। किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इनसे। अब फिर इनमें मेहनत करें तो फिर वो मामला सिस्टम बैठ गया ना, जैसे कि जो एक रास्ते में जा रहे हैं तो वे कुछ ये अलग हटके है। ये है बात। पता दर्शन शास्त्र किस में आती है भाई? चल नागरिक शास्त्र तो आ जाती है ना। दर्शन शास्त्र किस में आएगी? और दर्शन शास्त्र होगी एक, और एक समाजशास्त्र होगी। दर्शन शास्त्र समाजशास्त्र 2 होगी। और ये तो होती है नहीं, मार्क्सवाद वगैरह आ रही है, राजनीति की अवधारणा, ये किस में आती है? तो इस प्रकार से मामला टफ हो जाता है। अगर यही हो कि यही करना है, इसी एग्ज़ाम की तैयार करनी है तो ठीक है। अब और सब्जेक्ट वालों को तो क्या है कि हिंदी पढ़नी है भाई, चल पढ़ शुरू से लेकर लास्ट तक, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ शुरू से लेकर लास्ट तक, तो उनके चांस रहते हैं, क्योंकि वो एक ही क्षेत्र में जाते हैं और एक ही पढ़ना होता है उनको। अब यहाँ अपनी समस्या ये है, अगर जैसे कि अपन इसमें जाए दिल्ली की वीएस एनवीएस वगैरह की, तो उनमें ये सब्जेक्ट नहीं पूछी जाती। उनमें सिर्फ देते हैं 9वीं और 10वीं एनसीईआरटी बस, यानी उनका शॉर्ट एवं स्वीट सिलेबस है। जबकि इनका बहुत टफ है, क्योंकि 6 सब्जेक्टों को हर एक शब्द को याद करना बहुत टफ कार्य होता है। तो वैसे इसमें कट ऑफ भी कम जाती है। चल देखते हैं ना। 92 में 4 मानस और शरीर के संबंध की देखार्थ अनुसार अंतःक्रियावाद व्याख्या करता है। स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार कर्तव्य के लिए कर्तव्य ही नैतिकता है, सुख ही नैतिकता का मानदंड है, अधिक व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही नैतिक सिद्धांत है, केवल सुख संकल्प ही निरपेक्ष रूप से शुभ हैं। यही हो सकता है। 93 में 2 सुख ही नैतिकता का मानदंड है। कांट के अनुसार नैतिक नियम है। कांट के अनुसार नैतिक नियम है। 94 में 3 एक निरपेक्ष आदेश। कांट के अनुसार नैतिक नियम है। एक निरपेक्ष आदेश। आ रही है बात समझ में? एक निरपेक्ष आदेश। कांट बल नहीं देता कर्मों के परिणाम पर, कर्तव्य पर, नैतिक नियम पर, कर्ता की स्वतंत्रता पर। कर्मों के परिणाम पर नहीं देता, कर्तव्य पर, नैतिक नियम पर, कर्ता की स्वतंत्रता पर। दंड का वह सिद्धांत जिसके अनुसार अपराधी को दंड उसके स्वयं के भले के लिए दिया जाता है। दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दंड का निवारक सिद्धांत, दंड का सुधारात्मक, दंड का निरोधक सिद्धांत। 96 में 3 है दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। दंड का वह सिद्धांत जिसके अनुसार अपराधी को दंड उसके स्वयं के भले के लिए दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया गया है? बताएंगे इसको। सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण सम्मिलित नहीं किया गया है? मानवीय संबंधों के साथ व्यवहार करना, समकालीन समाज का अध्ययन, समाज की भविष्य की समस्याओं का अध्ययन, जीने की कला से व्यवहार करना। यहाँ पर ये करें।
नहीं नहीं, ये शायद 3 आएगा, 97 में 3 सही है भाई। भविष्य की क्यों, वर्तमान की करता है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक पक्ष की श्रेणियों का श्रेणीबद्ध क्रम है। ब्लूम, जब ब्लूम का मूल्यांकन 7 में ही है, बता क्या बताएगा। ज्ञान और मूल्यांकन सब में लास्ट में ही, पहले या लास्ट में है। ज्ञान, फिर बोध, इसको हटाते हैं ना, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण। विश्लेषण और संश्लेषण, विश्लेषण और संश्लेषण तो करें क्या। 98 में 1 है। ज्ञान, बोध, प्रयोग है ना, ऑपरेशन, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ये तो पता है कि विश्लेषण आएगा, विश्लेषण से बड़ी विधि होती है संश्लेषण की, फिर मूल्यांकन है, ये तीनों पता है। अब ज्ञान और बोध, बीच में बस प्रयोग को याद और कर ले। प्रयोग, नागरिक शास्त्र इतिहास के साथ निम्नलिखित में से किस प्रकार के सहसंबंध दर्शाता है। सहसंबंध, सहलंबवत, सहलंबवत सहसंबंध। 99 में अनुप्रस्थीय सहसंबंध। इतिहास के साथ निम्नलिखित किस प्रकार के सहसंबंध दर्शाता है। अनुप्रस्थीय सहसंबंध। अन्य विद्यालय विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सहसंबंध का लाभ है। अन्य विद्यालय विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सहसंबंध का लाभ है। 100 में 4 है। अन्य विद्यालय विषयों के साथ सामाजिक विज्ञान के सहसंबंध का लाभ है। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करता है। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करता है। कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, 100 में 4 है भाई। ABD, ABD का मतलब है, इसको हटा देते हैं। विभिन्न विषयों में समन्वय स्थापित करता है। छात्रों में विषय के प्रति रुचि विकसित करता है। सामाजिक विज्ञान की बात है। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करता है। प्रयोजन विधि को विकसित, किलपैट्रिक है। 101 में 101 में 2 है भाई। विलियम डब्ल्यू एच किलपैट्रिक, विलियम डब्ल्यू एच किलपैट्रिक। किलपैट्रिक यहाँ खूब खेल रहा है दिमाग से, है ना। विलियम डब्ल्यू एच किलपैट्रिक पूरा नाम है किलपैट्रिक का। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि सामाजिक विज्ञान के अधिगमकर्ताओं में मानसिक योग्यता एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि का विकास करने में सहायक है। समस्या समाधान विधि। 2 में 4। फिर अधिगमकर्ता में उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं जैसे विमर्शी चिंतन, सृजनात्मक कल्पना और समस्या समाधान का विकास करने वाली शिक्षण पद्धति है। संज्ञानात्मक योग्यताओं जैसे विमर्शी चिंतन, सृजनात्मक कल्पना, सामाजिक अभिव्यक्ति, क्षेत्र भ्रमण, भूमिका निर्वाह, समस्या समाधान का विकास। क्या करें जब इसमें 103 में 4 है। मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण सामग्री अपनी प्रकृति में श्रव्य एवं दृश्य दोनों है। दूरदर्शन है। 104 में 3। एडगर डेल के अनुसार अनुभव समूह का आधार दर्शाता है। प्रत्यक्ष व प्रयोजनशील अनुभवों को। सही है ना, प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभवों को। जब वास्तविक वस्तु का उसके विस्तृत आकार की वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं हो, तब कौन सी शिक्षण सामग्री उस वस्तु के स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी होगी। चार्ट मॉडल है। 106 में मॉडल है, प्रतिमान मॉडल।
राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान की शिक्षक कक्षा में सुगमकर्ता की तरह कार्य करता है। यहाँ पर मित्र करें नहीं, एक ही करते हैं। 107 में एक सही है सुगमकर्ता। ये तो सब सही जा रहे हैं यार। सीवी गुण के अनुसार निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? जब सहसंबंध, दक्षता केंद्रित, अनुभव केंद्रित, शायद 2 करते हैं। नहीं, एक है दक्षता केंद्रित पाठ्यक्रम। 108 में 1 कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? जबकि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम है, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम है, सह संबंधित पाठ्यक्रम है। विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, सहबंधित। विषय केंद्रित, विषय केंद्रित, अनुभव केंद्रित, सह संबंधित। ये नहीं है दक्षता। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या निर्माण का सिद्धांत नहीं है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। अभिप्रेरणा, लचीलेपन, सामुदायिक जीवन, पृथकता का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित विकल्प में से पाठ योजना के हार्वर्डियन उपागम के उपयुक्त, हार्वर्ड की पंचपदी है, उपयुक्त तार्किक अनुक्रम का चयन कीजिए। जब भैया सबसे पहले आएगा प्रस्तावना, आई बात समझ में? इनको तो हटा दे। प्रस्तावना आएगी, प्रस्तावना के बाद में प्रस्तावना बाद में संबंध, प्रस्तुतिकरण करें या संबंध करें? सामान्यीकरण और दोनों बराबर है। जब संबंध करते हैं ना, यानी कि बी 110 में 3 है यार, ये है प्रस्तावना, प्रस्तावना करने के बाद में प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुत करने के बाद में संबंध स्थापित करते हैं, और संबंध के बाद में है सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंध, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, संबंध, ठीक है ना? संबंध, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। निम्न में से कौन सी शिक्षक द्वारा कक्षा में वास्तविक कार्य की योजना है? वार्षिक योजना, विद्यालय योजना, पाठ्य योजना। पाठ्य योजना 111 में 3 पाठ्य योजना। मॉरिसन द्वारा दिए गए इकाई उपागम निम्न में से कौन सा चरण पद सम्मिलित नहीं है? मॉरिसन, प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, विशिष्टीकरण। प्रस्तुतिकरण, विशिष्टीकरण, अन्वेषण। 3 करें क्या? 12 में 4 है विशिष्टीकरण, जबकि अन्वेषण खोज है, प्रस्तुतिकरण है यानी कि प्रेजेंटेशन है ना, और संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं है भैया, 12 में 4 नहीं है, जबकि अन्वेषण है, खोज, प्रस्तुतिकरण है, संगठन है। चार नहीं है। संरचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है? 13 में तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। संरचनात्मक मूल्यांकन नई इकाई को पढ़ने से पहले, एक कार्यक्रम के पूर्ण होने पर, शैक्षिक सत्र के अंत में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। निम्न में से कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, व्यक्तिनिष्ठता। यार ये दिमाग खराब कर रहा है। सब्जेक्टिविटी, ये सही है। 3 करते हैं। 114 में यही गलत है यार। विश्वसनीयता, वैधता और
ये नहीं है भाई, कंफ्यूज कर दिया इसने, पागल बना दिया। विभेदीकरण है, यानी कि भेद करना अच्छे बुरे में। वैसे इसको अपन कर भी सकते थे व्यक्तिनिष्ठता को करके। निम्न में कौन सी निबंधात्मक प्रकार के परीक्षण की सीमा है? अंकन की व्यक्तिनिष्ठता, निर्णय में आसानी, अभिव्यक्ति का आकलन, विचार एवं कल्पना का मूल्यांकन। ये सही है, ये सही है। अब निर्माण में आसानी, ये है। व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती 15 में, सही है। अंकन की व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती, यानी आइडिया ज़्यादा चलता है, आई समझ में, लिख सकते हैं सभी। व्यक्तिनिष्ठता नहीं है इसमें। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित कौन से प्रकार के परीक्षण में छात्रों के आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के ज़्यादा अवसर होते हैं? निबंधात्मक, चल यही करते हैं अपन तो। वस्तुनिष्ठ 116 में 4 है यार। सामाजिक विज्ञान में निम्नलिखित में कौन से प्रकार के परीक्षण में छात्रों के आलोचनात्मक एवं स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन के ज़्यादा अवसर होते हैं? हाँ, निबंधात्मक सही है। 16 में 4। सारगोन युगिनी सुमेरियन अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए निम्न में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? मेल हुआ, यहाँ पर निपुर 17 में मेल हुआ है भाई। सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के लिए निम्न कौन सा शब्द प्रयोग है? मेल हुआ। सारगोन एनसीईआरटी से है, सारगोन सब एनसीईआरटी से ही है। ऋग्वेद काल में कौन सा देवता युद्ध का देवता कहा जाता है? इंद्र। कार्य कारणवाद की बौद्धिक अवधारणा कहलाती है? 19 में 1 प्रतीत्य समुत्पाद। कार्य कारणवाद की बौद्धिक अवधारणा कहलाती है प्रतीत्य समुत्पाद। कार्य कारणवाद की बौद्धिक अवधारणा, मतलब द बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ ए कंसल्टी इज ए कॉल, कार्य कारणवादी की बौद्धिक अवधारणा कहलाती है प्रतीत्य समुत्पाद। मौर्य प्रशासन में निम्न में कौन सा अधिकारी भूमि की माप और उनकी सीमाओं का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी था? किसकी बात कर रहा है? मौर्य प्रशासन की बात कर रहा है। जब ग्रामिक तो नहीं है, आई समझ में, जब ग्रामिक नहीं है ना, यहाँ पर रज्जुक है, यहाँ पर प्रादेशिक है। अब इसमें रज्जुक करें या फिर प्रादेशिक करें? 120 में तो है यार रज्जुक, रज्जुक रज्जुक मौर्य प्रशासन। निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम क्षेत्र है? काले का 121 में दिख नहीं रहा है यार, 121 में 1 है, ठीक। काले का सही है। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनिए। कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे। कुछ गुप्त शासक। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल के हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। नहीं, ये नहीं है, सी नहीं है, तो ए भी है क्या?
तो ऑप्शन आ गए इसमें, सभी सत्य हैं और सभी सभी सत्य करते हैं। चल 122 में एक, कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे, सही बात है। मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई। गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। वराहमिहिर की व्रत संहिता की रचना हुई थी। 23 में 2 है, 6ठी शताब्दी। छठी शताब्दी। वराहमिहिर की व्रत संहिता की रचना हुई थी 6ठी शताब्दी। 6ठी शताब्दी। निम्न में से कौन पुष्टि मार्ग का संस्थापक था? वल्लभाचार्य इसमें, तो इसको देख लो दोबारा। वराहमिहिर की व्रत संहिता की रचना हुई थी 123 में 2 है, 6ठी शताब्दी में। वराहमिहिर की व्रत संहिता की रचना हुई थी 6ठी शताब्दी में। निम्न में से कौन पुष्टि मार्ग का संस्थापक था? पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य। 24 में 3 सही है। कस्ब उल महजूब पुस्तक का लेखक कौन था? ये कौन आ गया भाई? कस्ब, कस्ब अल महजूब, अल हुजूबरी। देखते हैं 25 में अल हुजूबरी, अल हुजवीरी, अल हुजवीरी, कस्ब उल महजूब अल हुजवीरी है भाई। पढ़ा नहीं यार, ये पढ़ा तो होगा लेकिन रिवीजन नहीं करने के कारण धूल जा रही है। आई बात समझ में? मुगल शासक अकबर के समय निर्मित प्रथम इमारत निम्न में से कौन सी थी? जोधाबाई का या फिर हुमायूं का? क्या करें अब इसमें? जोधाबाई का महल करते हैं या हुमायूं का मकबरा करते हैं? 126 में 1 सही है, हुमायूं का मकबरा। वही हुमायूं का मकबरा ही बनाएगा पहले पहले, पुत्र अपने पिताजी का। शिवाजी ने निम्न में किस मराठा प्रमुख से जावली पर विजय प्राप्त की? किस मराठा प्रमुख से? शिवाजी ने निम्नलिखित में से किस मराठा प्रमुख ने प्रमुख ने आ सकता है, प्रमुख ने जावली पर विजय प्राप्त की? जावली, जावली। संताजी घोरपड़े कर दें क्या? 27 में 3 है, चंद्रराव मौर्य। जावली पर चंद्रराव मौर्य। 1857 में क्रांति के दौरान जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? मनीराम। 28 में गलत है, अमर सिंह। तो देख, अमर सिंह है ना, जगदीशपुर में कुंवर सिंह की मृत्यु के उपरांत अमर सिंह के पश्चात है चंद्रराव मौर्य, फिर हुमायूं का मकबरा, फिर अल हुजबीरी। 1890 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जब यार 1890 की बात कर रहे हैं ना, कलकत्ता कर दें क्या? दादा भाई नौरोजी कर दें क्या? 29 में प्रोसा मेहता है। इसमें कन्फ्यूज था मैं, या तो प्रोसा मेहता देगा या फिर दादा भाई नौरोजी देगा। ये अंग्रेज़ों के तो ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। फिरोज मेहता या दादा भाई नौरोजी। जब फिरोज मेहता 1890 में कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6वें अधिवेशन की, कौन से 6वें 1890 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन को किसने समाप्त किया? एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक दोनों ने। 30 में 1 है, एनी बेसेंट ने। 1917 में मॉन्टेग्यू की ऐतिहासिक घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन को किसने समाप्त किया? एनी बेसेंट ने। 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में। आई बात समझ? होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में। किसने? बाल गंगाधर तिलक व एनी बेसेंट ने शुरू किया था। पहले एनी बेसेंट से ही शुरू किया था, लेकिन बाद में बाल गंगाधर तिलक जी भी आ गए थे।
इनके सहयोग से किया था शायद, है ना। असहयोग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की? विशेष सत्र की सितंबर 1922 में लाला लाजपत राय करें क्या? 31 में लाला लाजपत राय, सही है। असहयोग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सितंबर की बात है 1920 में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। आई बात समझ में? लाला लाजपत राय। असहयोग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की? असहयोग के मुद्दे पर। और ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये बताइए जो असहयोग का मुद्दा था, जो असहयोग का मुद्दा था वो कौन से अधिवेशन में पारित हुआ था? ठीक है। एक सौ इकतीस में एक। दोबारा देखा ना। असहयोग के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सितंबर 1920 में आयोजित कांग्रेस के विशेष सत्र की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। जब यह भी क्वेश्चन आता है कि ये बताइए लाला लाजपत राय ने किस अधिवेशन की अध्यक्ष की थी। ठीक है। या फिर असहयोग के मामले से संबंधित कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था? 1920। या फिर असहयोग का अधिनियम पारित किया गया था कौन से अधिवेशन में? 7 के आंदोलन के दौरान धारा सना सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित किसने किया? धारा सना सरोजिनी नायडू करें क्या? 32 में तो है सरोजिनी नायडू, सही है। धारा सना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित ताम्रलिप्त जाति सरकार का नेता कौन था? ताम्रलिप्ता जाति सरकार का नेता कौन था? ये भाई पता नहीं यार। 133 में 4 है। सतीश चंद्र सामंता। ताम्रलिप्त जाति सरकार का नेता कौन था? सतीश चंद्र सामंता। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जनरल वॉशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का कमांडर किसने नियुक्त किया? तो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया? फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र या लफायत बर्डस्टी है। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने किसके प्रस्ताव पर मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी किया? लफायत। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में जनरल वॉशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का कमांडर किसने नियुक्त किया? 34 में तो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने। जनरल वॉशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का कमांडर किसने नियुक्त किया? द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने। और ये भैया सतीश चंद्र सामंता है, ये सरोजिनी नायडू, इसमें लाला लाजपत राय और इसमें एनी बेसेंट, इसमें फिरोज शाह मेहता है ना। द्वितीय फिर
फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 35 में 3 है। लफायत। शीत अयनांत को 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण क्या होगा? ज्योग्राफी आ गई अब। 136 में 4, 23 डिग्री से 30 इंच। कोरमेंटल सीमा के साथ मेल खाता है। कोरमेंटल। ज्योग्राफी भी खूब दी है आगे तानू की। 137 में 3 है। गुटेनबर्ग असंततता। कोरमेंटल सीमा के साथ मेल खाता है। गुटेनबर्ग असंततता। पता नहीं यार, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जब 38 में 4 है, यानी कि इसको हटा देते हैं। अटलांटिक चौड़ा हो रहा है, प्रशांत सिकुड़ रहा है, चुंबकीय उत्तर ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। अटलांटिक चौड़ा हो रहा है, प्रशांत सिकुड़ रहा है, चुंबकीय उत्तर ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। दक्कन ट्रैप किसके कारण बना था? दक्कन 39 में 1 है। ज्वालामुखी दरार उद्भेदन से। ज्वालामुखी के दरार उद्भेदन से। सममंडल में अधिकांशतः शामिल है। जब सममंडल में समताप, मध्यम क्षोभ, क्षोभ ताप आयन 2 करे क्या? सममंडल में 40 में क्या है? 4 है। समताप मंडल, मध्यम मंडल, क्षोभ मंडल, यानी कि क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद में मध्य मंडल, फिर समताप मंडल। नहीं, क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में मध्य मंडल आएगी। आयन मंडल तो ऊपर आती है। जब 140 में 4 है भैया। समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितनी सौर ऊर्जा पहुंचती है? पता नहीं। तो 51%। 51%। निम्नलिखित में प्रश्न के अंतर्गत कौन सा आता है? नीचे दिए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोनों आते हैं, वर्षा और वर्षा। जब फुहार भी तो आता है वर्षण में ही। चल ABC करें क्या? ABC 42 में 3 सभी ये यार। ये तुहिन भी है, तुहिन का पता नहीं है बस अपन को। फुहार आई बात समझ में। वर्षा एवं वर्षा, कुछ भी वो बरस रहा है, वो वर्षण है। ठीक। तुहिन। निम्न में से ठंडी जलधारा कौन सी है? जब यह है जब लेब्राडोर 43 में लेब्राडोर जलधारा। निम्नलिखित में कौन सी प्रवाल वित्तीय आकार में सबसे लंबी और चौड़ी होती है? जब प्रवाल दीपी वलय, देखते हैं क्या है। 44 में 4 है। अवरोधक प्रवाल भित्ति। निम्न कौन सी प्रवाल भित्ति आकार में सबसे लंबी और चौड़ी होती है? बैरियर रीफ। ठीक, बैरियर रीफ अवरोधक प्रवाल भित्ति। कभी कभी इंग्लिश टर्म्स भी अपना क्वेश्चन सही करवा देती है। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? यानी कि ये पूछ रहा है क्या दक्षिण से उत्तर की ओर। जब देख नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची, इलायची की पहाड़ियाँ। नीलगिरी या फिर अन्नामलाई, अन्नामलाई ले ला चल, है ना। इलायची की पहाड़ियाँ, पालघाट, पालघाट, फिर नीलगिरी। क्या है? 45 में 3 है। इलायची की पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई, फिर पालघाट, केरल में है पालघाट,
फिर नीलगिरी। यानी कि ये अपना प्यारा भारत है। ठीक, जब इलायची की पहाड़ियाँ, फिर अन्नामलाई, फिर पालघाट, फिर नीलगिरी, यहीं है सब। अरे देख सुन मेरी बात, इसी एरिया में ये यहाँ तक ही है सब। इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, पालघाट और नीलगिरी। किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त की जाती है? पश्चिम घाट है, नहीं है ये। दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है कच्छ, कर्ण, थार मरुस्थल कर देते हैं। चल, नहीं गलत है यार, पश्चिम घाट है भैया। 146 में पश्चिम घाट। किस क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम वर्षा? प्रसिद्ध गैरसोप्पा जलप्रपात किस नदी के द्वारा बनाया गया है? शरावती। 47 गैरसोप्पा शरावती। निम्न में से कौन सी मृदा लोह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है किंतु भारी विचालन के कारण इसमें चूने और सिलिका की कमी होती है? चूने और सिलिका की कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध है? तब इसमें क्या करें, लैटराइट करते हैं क्या? सही है, लैटराइट मृदा। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है किंतु भारी विचालन के कारण इसमें चूने और सिलिका की कमी होती है? दोबारा, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा लोह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम यौगिकों से समृद्ध होती है किंतु भारी विचालन के कारण इसमें चूने और सिलिका की कमी होती है? विचालन मतलब एंड एल्यूमिनियम compound and like lime and silica due to heavy leaching. निम्न में से कौन सा सूती बस स्टैंड उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? ये कानपुर ही करें। 49 में सही है, कानपुर। सूती वस्त्र केंद्र उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, कानपुर। मालखेत की पहाड़ियाँ अवस्थित है? मालखेत की 150 में 4 है भाई, सीकर में। मालखेत की पहाड़ियाँ अवस्थित है? मालखेत की पहाड़ियाँ अवस्थित है? मालखेत की पहाड़ियाँ ठीक, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर। और लोहे ऑक्साइड एल्यूमिनियम और लीचिंग के कारण इसमें चूने और सिलिका की कमी होती है, लेटराइट मृदा। और गरसोप्पा शरावती, फिर मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून जो पश्चिम घाट, ये वाला। ठीक, ये वाला, क्योंकि यहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। पर्वत श्रृंखलाएँ जब यहाँ से नहीं बरसात होती, ठीक है ना, यहाँ जो बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम का जो मानसून होता है उससे दक्षिण पश्चिम। तो यार एक बात बता, सुन भाई, जैसे कि ये भारत है, ठीक। अब यहाँ पे जो मानसून सक्रिय होगा वो जो यूँ होके जाएगा, ठीक है ना, यूँ होके जाएगा, यूँ बरसात होगी, तो वह कौन सा मानसून कहलाएगा? और दक्षिण पश्चिम का तो मतलब ये होगा, ये दक्षिण और ये पश्चिम, ये वाला। जब अंडमान निकोबार और ये बंगाल की खाड़ी वाला मानसून से ज़्यादा बरसात होगी, या फिर ये अरब सागर वाला। किताबों में तो यार इसी मानसून से पड़ा है ज़्यादातर बरसात, क्योंकि ये यहाँ से होता है, फिर ये यूँ यूँ होता है। नहीं नहीं नहीं, अपन ने गलत पढ़ रखा है शायद। दक्षिण पश्चिम का मतलब है ये और ये, जब ये यहाँ से चालू होता है, ठीक है ना, नीचे समुद्र से, है ना, ये नीचे समुद्र से चालू होता है, जब ये पूरे एरिया में जाता है, ऐसे पूरे एरिया में जाता है। और ज़्यादातर बरसात होती है वो बरसात सबसे ज़्यादा इससे ही होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही। ठीक है, पश्चिम घाट,
क्योंकि जो वो पहाड़ियाँ होती हैं ना, जो पहाड़ियाँ ही जो है ये पश्चिम घाट के तट पर ये रोकती है मानसून को, तो यहाँ पे बरसात होती है। जब फिर ये पहाड़ियों के पीछे वृष्टि छाया क्षेत्र भी है, लेकिन ये क्या है कि काफ़ी एरिया में होके जाता है, इधर भी जाता है, ठीक है ना, इधर भी जाता है, फिर ये इधर से भी होके हो जाती है यहाँ पे बरसात। ये है किस क्षेत्र में दक्षिण मानसून से अधिकतम वर्षा होती है? पश्चिम घाट, फिर इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, पालघाट, नीलगिरी। कौन सा किया था इसमें? 45 में 3 है भाई। इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, पालघाट केरल में है, नीलगिरी। इलायची की पहाड़ियाँ ध्यान नहीं दिया। और प्रबल वित्तीय आकार में सबसे बैरियर रीफ, ठंडी जलधारा, लेब्राडोर डे, कोल्ड डे, डैश लेब्राडोर, ऐसे किया था ये। और इसमें होगा ये सभी है, फुहार वर्षा एवं वर्षा तो ही है, ये 51% है। 41 में 51%, 40 में समताप मध्यम क्षोभमंडल, मध्यम मंडल, क्षोभमंडल। और दक्कन ट्रैप किसके कारण बना था? ये बना था ज्वालामुखी के दरारी उत्पेदन से। और निम्न में कौन सा सही नहीं है? तो 138 में ये नहीं है। लाल सागर धीमी गति से सिकुड़ रहा है, जबकि अटलांटिक चौड़ा हो रहा है, प्रशांत सिकुड़ रहा है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव अपनी जगह पर स्थिर नहीं है। कोरमेंटल, गुटेनबर्ग, 37 में गुटेनबर्ग संतता, ये 23 डिग्री 30। और ये हो गया क्या? अधिकार घोषणा पत्र जारी किया। लिफायत, 35 में कहीं है लिफायत। महाद्वीपीय सेना, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस ने। अमेरिकी स्वतंत्र संग्राम में जनरल वाशिंगटन को महाद्वीप सेना का कमांडर किसने? द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।